नमस्कार। सुप्रभात। आज मैं अपने चैनल ज्ञान को शुरू करने वाला हूँ। बेसिकली ज्ञान का नाम इसलिए दिया है कि आज के समय में बड़ा एक कॉमन वर्ड है ज्ञान। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड जहन में रहती हैं, लेकिन हम अपनी निजी लाइफ में उसको कितना एप्लीकेबल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मेंटल स्ट्रेंथ पे आपकी। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पिछले 17 साल के कॉरपोरेट कैरियर और निजी जीवन की ऊपर नीचे सफलता विफलता के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने अब तक का निष्कर्ष निकाला है वो आप सबके साथ साझा करने के लिए एक मंच मैंने सोचा है। सभी समाज में सभी तरीके के लोग होते हैं। कुछ को मेरी बात अच्छी लगेगी, कुछ को ठीक नहीं लगेगी, कुछ को ज्ञान लगेगा। बट मेरा मानना यह है कि चीज़ें अगर आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं तो यू हैव टू शेयर, क्योंकि अगर आपकी सोच से वाबस्ता होके या इत्तेफाक रखने वाला 1% आदमी भी जीवन में वो अपना लेता है तो निश्चित रूप से वो बड़ा फ़ायदेमंद रहती हैं। और वो एक मानव होने के नाते मुझे भी कहीं ना कहीं खुशी की अनुभूति कराएगा कि शायद मैं एक व्यक्ति के काम आ सका। बेसिकली टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं लाइफ में, हर दिन हर चीज़ पे टॉपिक्स आते हैं और सारे टॉपिक्स को तो एक बार कवर नहीं करा जा सकता। बट जहाँ तक बात कंसल्टेंसी की है तो अगर आपको एक थॉट शेयरिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग या मेंटल थॉट शेयरिंग के लिए कोई आपको पार्टनर चाहिए कि भाई जिससे आप बात अपनी रख सकें और वो आपको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दे, तो मैं कोशिश करूँगा अपने स्तर से बेहतर सॉल्यूशन देने की। आज बात करते हैं कंसल्टेंसी की। तो कंसल्टेंसी दो तरीके की करी जा सकती है। एक असर्टिव होती है, एक एग्रेसिव होती है। देखिए, जो सामने व्यक्ति है वो अगर आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है। बट जब व्यक्ति एग्रेसिव है तो निश्चित रूप से लाइजनिंग के ज़रिए आप उसका बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करिए। कंसल्टेंसी देने के पहले उसकी परमिशन ज़रूरी है, उसको कौन सी चीज़ें नापसंद हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करना ज़रूरी है। और डेली रूटीन पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो हम लोग स्ट्रेस्ड हैं, सराउंडिंग निगेटिविटीज़ हैं, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो जिस स्तर पे है, मैं भी जिस स्तर पे हूँ, मेरा मेंटल थॉट अलग हो सकता है, मेरा मेंटल स्ट्रेंथ अलग हो सकती है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग हो सकता है। बट बहुत सारी समस्याएं हमारे सोच से पैदा होती हैं, हमारे अपने निजी कारणों से पैदा होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप फैमिली में हैं तो आपको अलाइन होना पड़ेगा अपने आप से, और अपनी फैमिली को अपने थॉट से अलाइन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ इतनी चैलेंजिंग होगी। क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, इनको बड़ा चैलेंजेस हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हों, बड़ा आजकल हाई हैं। एक्सपेक्टेशन हाई होने का कारण भी ना सोशल मीडिया है। क्योंकि जब हम चूँकि मेरी शिक्षा दीक्षा यूपी बोर्ड की है, तो मैं 8वें कक्षा में जब मैं था, मेरा अनुमान है कि मेरे आयु के सभी लोगों ने वो पढ़ा होगा। एक आजकल का ऐसे बोलते हैं बट निबंध आता था, विज्ञान अभिशाप है या वरदान। तो आपको ये तय करना है कि आपको वो किस रूप में लेना है, विज्ञान को अभिशाप के रूप में लेना है या वरदान के रूप में। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आपको आपके दोस्तों से जोड़ती है, आपको भूले बिछड़े कॉलेज के स्कूल के फ्रेंड्स मिलते हैं, अचीवमेंट्स मिलती हैं, आपको थॉट शेयरिंग का प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। बट कहीं ना कहीं आजकल जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं पर्सनल लाइफ में भी महसूस करता हूँ, वो यही है कि
सक्सेना साहब टूर पे गए तो सक्सेना साहब ने फ़ोटो डाले। जो सक्सेना साहब ने फ़ोटो डाले तो पड़ोस वाले कोई भाई साहब हैं, शायद उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ ना करती हो, या उनके संपर्क के या उनके सोशल मीडिया पे जुड़े व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलाउ ना करती हो, लेकिन उनके शायद परिवार में इस तरीके का माहौल बन सकता है कि आपके दोस्त हैं, देखो कितना घूमते हैं, तो इट्स क्रिएट ना नेगेटिविटी, पैनिक हो जाता है, क्योंकि हर आदमी अपने से बेहतर देना चाहता है बट वो कर नहीं पाता है। इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग। अरे यार, अभी आपने सोशल मीडिया पे किसी को देखा, अपने साथ के लड़के को देखा, कोई बहुत अच्छा कर गया होगा लाइफ में, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। अब आप ओवर थिंकिंग में चले गए। ओवर थिंकिंग से जब आप निकलते हो तो वो एक जाल है, भ्रम जाल, मृग मरीचिका, जिसका कोई छोर नहीं है। आप उलझते चले जाते हो, घूमते रहते हो, उसी में बढ़ते चले जाते हो, और फाइनली इतना सोचते हो उस चीज़ के बारे में जो संभव नहीं है। तो वो ओवर थिंकिंग जो है नेगेटिविटी लाती है। फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो अपने आप से कि मैं इतना भी कैपेबल नहीं हुआ, लेकिन शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और आप फिर स्ट्रेस में जाते हो। स्ट्रेस में न जाके उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेते हुए आपको दो चीज़ें करनी है जो आपको इमीडिएट इंस्टेंट रिलीफ देगा। वो ये है कि आपको दो क्वेश्चन पे बात करनी है। व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, एंड शीशे के सामने खड़े होइए और पूछिए 10 साल पहले वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था। इफ़ यू फाउंड ग्रोथ, डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग। डोंट कंपेयर, अपने आप की तुलना मत कीजिए, सबकी डेस्टिनी है। और ट्रस्ट इन गॉड। मैंने कई सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, हाई एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत सारे इशू हैं जिससे आदमी परेशान है इस समय। बट इसका सॉल्यूशन भी है। चल, में एक मेंटर, एक कोच या एक मोटिवेटर या एक जो कंसल्टेंट होता है, उसका काम होता है कि वो अगर प्रॉब्लम है, डायग्नोस कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी दे। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और अगर आप पर्सनली मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें। मेरा नंबर है 9058678234। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, शुभ प्रभात। हैव अ नाइस डे।